हेलो नमस्कार। कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। अगर आपने किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है, अगर 3 महीने तक अपनी ईएमआई को आप नहीं पे कर पाओगे तो अब बैंकों को एक नया अधिकार मिल गया है कि अब वो 3 महीने के बाद लोकल थाने से अपनी लोन की रिकवरी करवा सकते हैं। अगर आप पैसे नहीं देते हो तो आपके घर में 3 महीने के बाद पुलिस अधिकारी आएगा और लोन जमा करने के लिए आपको थाने भी जाना पड़ सकता है। तो इसी को लेकर बहुत सारे सब्सक्राइबर सवाल पूछ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर अगर हम पैसे नहीं पे कर पाए तो क्या हमें पुलिस बुलाएगी, थाने जाना पड़ सकता है। तो आज के वीडियो में हम एक दो टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला कि पुलिस कब आ सकती है और पुलिस को कब आना चाहिए, दोनों में बहुत फर्क है, समझिएगा। पुलिस कब आ सकती है ये बहुत सारी संभावनाएं हो सकती है, पर पुलिस कब आती है, जो लीगली आती है वो कब आती है, इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। आज के वीडियो से आप लोगों को एक चीज सीखने की मिलेगा कि अगर कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी या पुलिस अगर आपको कॉल करके परेशान कर रहा है लोन के मामले में, तो आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है, कैसे इससे अपना बचाव करना है। बहुत सारे लोग इससे प्रताड़ित हो चुके होंगे, आने वाले समय में प्रताड़ित होने वाले होंगे। अगर आपको भी अपने लोन ईएमआई की जो पेमेंट है उसको करने में समस्या आ रही है, अगर आप भी लोन नहीं जमा करवा पा रहे, आपकी आमदनी अच्छी नहीं है, आपके साथ समस्या आ गया है, बिजनेस में नुकसान हुआ है, अगर आपके साथ ऐसी कोई भी समस्या है, अगर आपको नहीं समझ में आता है क्योंकि बैंक आपको परेशान कर रहा है, तो स्क्रीन पे एक नंबर है, आप मुझसे बात कर पाओगे। यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, आप मुझसे पर्सनली बात करोगे, हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको लीगली बैंक से बात करना है, उन्हें जवाब देना है और खुद को सुरक्षित रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग जब भी लोन लेते हैं बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो अगर हम ईएमआई नहीं पे कर पाते तो सबसे पहले ये समझिए कि ये कोई कानूनन अपराध नहीं है। जब कोई कानूनन अपराध नहीं है तो हमें कोई भी सजा नहीं हो सकती। जब हमें सजा नहीं हो सकती तो यहाँ पर किसी भी तरह से पुलिस का काम ही नहीं है। पुलिस किसको सर्विस देती है? स्टेट गवर्नमेंट को। और बैंक के एम्प्लॉय नहीं होती है पुलिस। पर पुलिस का रोल क्या होता है इसको समझिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं कि उनके पास एडवोकेट का कॉल आता है, उनके पास बैंक से कॉल आता है, और अब एक नया है कि ईएमआई मांगने के लिए पुलिस का कॉल आता है। और इस बात में पूरी सच्चाई है कि सच में पुलिस ही कॉल करती है। अब ये क्या होता है कि जब लोगों को अपने अधिकार नहीं पता होते हैं तो इस तरह से पुलिस भी कॉल करती है। और कैसे बैंक द्वारा ये पुलिस को कॉल करवाया जाता है समझिए। जब बैंक एनबीएफसी कंपनी कोई भी लोन देती है तो 3 महीने तक अपने रिकवरी एजेंट से प्रयास करती है कि आप पैसे मांग के ले आओ, क्योंकि उनका जो लोन स्टेटस है जब तक एनपीए में नहीं जाता है वो रिकवर करने के प्रोसीजर में होता है। जैसे ही एनपीए जाता है ये बैंक के पोर्टफोलियो के लिए भी अच्छा नहीं है, और जिस एजेंसी ने उस लोन को खरीद रखा है या जिनके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है उस पर भी बैंक का बहुत ज़्यादा दबाव होता है। बैंक उन पर प्रेशर देती है कि किसी भी तरह से आप लोन को रिकवर करके ले आओ। और जितने भी उनके फील्ड में ग्राउंड स्टाफ होते हैं, जो रिकवरी एजेंट होते हैं, जो एजेंसीज में इन्वॉल्व मैनेजर्स होते हैं, क्योंकि आपने अक्सर बोला होगा, सुना भी होगा कि लोन मैनेजर हमें कॉल कर रहा है। लोन मैनेजर नहीं होता, एक लोन डिपार्टमेंट में एक मैनेजर को हायर किया जाता है जो एजेंसी के थ्रू लोन को रिकवर करता है। ये सच्चाई है। और बहुत बारी क्या होता है कि ये लोग लोकल थाना से अपने रिलेशन को बनाते हैं, वहां पे जाके उनके साथ बैठ के दोस्ती करके, और कुछ आप समझ भी गए होंगे, ये सब तरीके अपनाते हैं। क्यों? कि ताकि वो पुलिस अगर कॉल कर दे एज अ फ्रेंडशिप, समझिए ये जो पुलिस से कॉल करवा रहे हैं एज अ फ्रेंडशिप कॉल करवाते हैं कि आप मेरे लिए कॉल कर दो। अगर आप कॉल कर दोगे तो कस्टमर पे इंपैक्ट ज्यादा आएगा, ताकि कस्टमर जो ईएमआई नहीं पे कर रहा है वो पे करेगा, डर से पे करेगा। और हमारे जो एजेंसीज है, हमारे बैंक का जो मेरा टारगेट है, जिससे मेरा इंसेंटिव बनने वाला है, वो क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर बहुत बार पुलिस, जो आप लोग भी जैसे आम लोग होंगे जिसमें बहुत सारे लोगों के संपर्क में कोई ना कोई पुलिस अधिकारी होंगे, और उनसे आप अगर बोलते हो कि मेरी समस्या है, ये चीज नहीं हो पा रहा है, तो देखिए वो भी एक सही तरीका होता है, वो भी फोन करके बोल देते हैं कि आप पैसे नहीं दो। पर लीगली कहीं भी ये नहीं है कि आपको थाने जाके ईएमआई पे करना है, आपको थाने में ईएमआई जमा करने के लिए बुलाया जा सकता है, या कोई पुलिस अधिकारी बुलाता है। अगर भविष्य में अगर आपको कोई भी, आप जिस भी क्षेत्र में रहते हो, जिस भी जिले में रहते हो, आपके क्षेत्र अधिकार में जो भी थाना आता है,
अगर वहां से आपको कॉल आ रहा है ईएमआई के लिए, तो समझिए कि ये 99% चांस है कि वो रिकवरी एजेंट खुद यहाँ पे अधिकारी बन के बात कर रहा है। अगर फिर भी तो उनसे पूछिए कि आपका नाम क्या है, आप किस थाने से बोल रहे हैं। अगर वो थाने का नाम है, अगर उसमें रिकॉर्डिंग है, तो सबसे पहले उसी थाने में उसकी शिकायत कीजिए। अगर ये जेन्युइन चीज होगा तो वो थाने से जो भी कॉल कर रहा है, आप उनसे पूछिए कि आप किस अधिकार से आपने हमें कॉल किया है, क्या ये लोन हमें आपने दिया है। तो उनका कोई भी लीगल राइट्स नहीं बनता आपको कॉल करने का। अगर रिकवरी एजेंट ने आपको कॉल करवाया है या खुद बन के किया है, तो अगली बार आप उन्हें ये बता दीजिए कि इस नंबर से कॉल आता है, जो आपके थाने का नाम लेके कॉल करता है। सबसे पहले तो वो रिकवरी एजेंट कभी भी अपना नाम और थाना बोलेगा ही नहीं। जब वो थाना ना बोले तो उसी समय समझ जाइए कि ये पूरी तरह से फेक कॉल है। अगर वो थाना बोलता है तो तुरंत उसकी शिकायत कीजिए, क्योंकि ये थाने का भी नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने फायदे के लिए। तो उसके थाने द्वारा भी उस एजेंसी, उस लोन डिपार्टमेंट, उस मैनेजर और उस बैंक पे कानूनन प्रक्रिया चालू हो जाएगी। देखिए समस्या क्या होता है, एक चीज समझिए, आपने किसी भी बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है, आप लोन नहीं पे कर पा रहे हो, ये अलग बात है। आप पैसे नहीं पे कर पा रहे हो, पर इसको लेकर आपको डराया इसलिए जा रहा है क्योंकि आज के भी डेट में लोगों को लगता है कि लोन ना पे कर पाना एक कानूनन अपराध है। ये सबसे पहले समझिए कानूनन अपराध नहीं है। अपने आप को बिल्कुल शांत कीजिए। आप अपने ईएमआई नहीं पे कर पा रहे, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले आप समझिए कि आप अपराधी नहीं हैं। अगर आपने ये चीज जानबूझकर नहीं किया, आपने लोन लिया, आप पे नहीं कर पा रहे हो, मैं उन लोगों की नहीं बात कर रहा हूं जिन्होंने जान करके लोन लेके नहीं पे कर पा रहे, पर मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन लिया, अब उनकी माली हालत ऐसी नहीं है कि वो पे कर पा रहे हैं, अब उनकी स्थिति खराब है, उन पे दबाव भी डाला जाए तो वो पैसे नहीं पे कर पाएंगे। उनका पुराना लोन हो चुका है, वो प्रयास करते हैं इसको खत्म करने का, पर बैंक उन्हें कॉर्पोरेट नहीं कर रहा। रिकवरी एजेंट द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, डराया जा रहा है। अब बात समझिए कि पुलिस कब इन्वॉल्व होता है, क्योंकि पुलिस का मामला है तो कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्वमेंट होता ही है ना। इस चीज की आप जानकारी रखिए। मेरा मकसद ये होता है कि लोगों को वो बात बताया जाए जिससे वो आगे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके और बैंक उन्हें दबाव न दे सके। पुलिस का रोल क्या है, आपने अमूमन सुना होगा कि सरफेसी एक्ट, जो सिक्योर लोन होता है, उसमें एक संपत्ति की नीलामी हो जाती है। आपसे बैंक पैसे मांगता है, आप देने में असक्षम हो, आपके प्रॉपर्टी की नीलामी होती है। और कई बार क्या होता है, कस्टमर प्रॉपर्टी नीलाम होने के बाद भी प्रॉपर्टी को खाली नहीं करते। बैंक उन्हें नोटिस देता है, डीएम साहब भी आग्रह करते हैं कि आप घर खाली कर दो, 1 से 1.5 महीने का समय मिलता है, पर उसके बावजूद भी वो प्रॉपर्टी को खाली नहीं करते। और जिस बायर को ये बेचा गया है वो भी बैंक पे दबाव बना रहा है कि आप हमें प्रॉपर्टी दीजिए, नहीं तो मेरे पैसे वापस कीजिए। तो बैंक ऐसी स्थिति में डीएम साहब से परमिशन लेता है उस घर का पोजीशन लेने के लिए, और वैसी स्थिति में वो लोकल थाने की हेल्प ले सकता है, पर वो भी डीएम के ऑर्डर के बाद। अगर कोई भी थाना प्रभारी या कोई भी थाने से या कोई भी ऐसे आपके साथ घटना होती है तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आपके पास डीएम ऑर्डर है या नहीं है। आप अगर डीएम ऑर्डर नहीं शो कर रहे हो तो किस बेसिस पे आप आ रहे हो, आप उनसे पूछिए। देखिए कई बार उन्हें भी पता नहीं होती है, जिसके कारण वो आपको कॉल करते हैं। और कोई भी थाना क्षेत्र ईएमआई के लिए नहीं है, वो बैंक के रिकवरी एजेंट नहीं है, समझिए। वो एक स्टेट को सर्व कर रहे हैं, वो स्टेट की सेवा के लिए, ना कि बैंक की सेवा के लिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर ये आप जानोगे तो बैंक भी आपको प्रताड़ित नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा, देखिए फर्क सिर्फ इतना होता है आपकी जानकारी का। अगर आपको एक छोटी सी जानकारी होती है तो कई बार बैंक आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाता, आपसे बदतमीजी नहीं कर पाता, आपको आपके उचित अधिकार देने के लिए वो भी बाध्य होता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। आपके मन में अगर कोई भी संदेह या सुझाव हो या कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पर्सनली आप मुझसे बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर है, व्हाट्सएप कीजिएगा, टाइम बुक करवा लीजिएगा, आप मुझसे बात कर पाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम।